हर सफर किसी मंजिल की तलाश में नहीं होता। सफर सिर्फ दिल की खामोश आवाज सुनने के लिए किए जाते हैं। आज का दिन शायद ऐसा ही एक सफर है, खुद से और फितरत से मुलाकात का। यहाँ हर सांस में एक नया एहसास है, न शोर न जल्दी, बस कुदरत की आवाज जो दिल के अंदर तक उतरती है। लगता है जैसे वक्त रुक गया हो, बस मैं हूं, हवा है, ये पहाड़ जिनके बीच दिल को सुकून मिलता है। ये खामोशी शोर से कहीं ज्यादा बोलती है। हर तारा एक कहानी सुनाता है और हर हवा का झोंका याद दिलाता है। असल जिंदगी शायद यही है, जहां कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये लम्हा, ये तन्हाई मेरे सफर का सबसे खूबसूरत मंजर है। मैं तन्हा नहीं, मैं मुकम्मल हूँ। सैफुल मुलूक की वादी में गुजरी वो रात, जहां सितारे और खामोशी एक दूसरे में घुल गए थे। अब वक्त था नई मंजिल का, लालाजार मेडोज, जिसे मैं हमेशा रोड से गुजरते हुए नजरअंदाज कर देता था। मगर इस बार दिल ने कहा नहीं, इस बार वहां जाना है जहां कभी नहीं गया। आज का सफर बहुत ही टफ होने वाला है। आज के सफर में मेरे साथ वो होगा जो जिंदगी में कभी नहीं हुआ। लेकिन मुश्किलात ही तो सफर को यादगार बनाती हैं। इसीलिए ये सफर भी यादों की मेमोरी में एक नई किताब लिख गया है। चलिए बताता हूँ यहाँ हुआ क्या मेरे साथ। नारायण से निकलते ही ये खूबसूरत रोड आपको आधे घंटे के बाद एक बहुत खूबसूरत वाटरफॉल से मिलाता है। सोनी वाटरफॉल इस पूरे ट्रैक में सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है जो आपको रोड पे मिल जाती है। मैं आपके साथ पिछली दफा के कुछ खूबसूरत ड्रोन शॉट शेयर करूंगा, क्योंकि इस दफा मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था। वरना आपको मैविक 4 प्रो के साथ बहुत खूबसूरत ड्रोन शॉट दिखाता। सोनी वाटरफॉल, पानी की झाग, हवा की ठंडक और ड्रोन के लेंस में कैद होते वो लम्हे, बस दिल कह उठा, कुदरत है, कमाल है कुदरत भी। रास्ता दरिया के साथ साथ मुड़ता चला गया। बारिश की बूंदें शीशे पे नाचने लगी। कभी दिल चाहता गाड़ी रोक कर बस देखता रहूं, पर क्या करता, मंजिल पे भी तो पहुंचना है। कुछ रास्ते मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होते हैं, उन्हीं में से एक रास्ता ये भी है। क्योंकि इस रोड से मैं 20 दफा गुजर चुका हूं और हर दफा एक नई मेमोरी बनती है। पटाकुंडी पहुंचा, वजू किया, नमाज पढ़ी और एक छोटे से होटल में कीमा और कबाब खाकर दिल खुश कर लिया। यहाँ से लोगों से पूछा
रास्ता कितना है? लोगों ने कहा बस 5 मिनट का रास्ता है, बहुत आसान है। मगर आसान कहाँ। जैसे ही गाड़ी इस सड़क पर मुड़ी, लगा जैसे अंधेरे और कीचड़ ने हाथ मिला लिए हों। सिर्फ 2 टायरों के गुजरने की जगह और कीचड़ ही कीचड़, और एक गलती के बाद सीधी मौत, और ऊपर से तंग मोड़ और अनजान रास्ता। मगर दिल मजबूत रखा और रात के सन्नाटे में आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता गया। रास्ते में कई जगहों पे गाड़ी कीचड़ में भी फंसी, लेकिन मैं अफरा तफरी में वीडियोस न बना सका। कोई 2 घंटे की तगो-दो के बाद आखिरकार में लालाजार मेडोज में पहुंच ही गया, जहां खामोशी थी मगर दिल के अंदर शोर था। मेरे वहां पहुंचते ही बारिश फिर से शुरू हो गई, लेकिन मैं इतना थक चुका था कि मैंने जस्ट कैंप ओपन किया और सो गया। रात भर बारिश बरसती रही, गाड़ी के बाहर अंधेरा मगर अंदर सुकून ही सुकून। न सिग्नल, न आवाज, न ही कोई शोर, बस मैं था, हवा थी और वो लंबी रात। जब आंख खुली तो सूरज बादलों से झांक रहा था। पहले तो नीचे उतरकर धूप पे खूब खुद को एंजॉय कराया, फिर गाड़ी से सारा सामान निकाल के बाहर मैडो में फेंक दिया और पहाड़ के किनारे बैठ के नीचे पटाकुंडी के नज़ारे देखने लगा। तब किसी ने बताया यहाँ 1989 में इमरान खान साहब आए थे। नाइट कैंपिंग हमने की थी लालाजार मेडोज में, पटाकुंडी से 6 किलोमीटर ऊपर। रास्ता तो आपने देखा था कितना ख़तरनाक था, लेकिन एक यहाँ पे एक और ख़तरनाक भाई मिल गए हैं जो 1989 में इमरान खान के साथ मिले थे। ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं। ये चेक करें, इस पर क्लिक करें। ये रही वो पिक्चर जो 1989 में इन्होंने खींची थी, और 2-3 पिक्चर्स और भी हैं। ये देखें, ये देखें, ये 1989, और ये इनके पीछे डेट्स भी लिखी हुई हैं। ये देखें, ये पीछे आपको नज़र आ रही होंगी। उस वक्त ये उनको मिले थे। खान ने ट्रैकिंग करते हुए आए थे उधर से सैफ अल मुलूक वाली साइड से, और इस तरफ से नीचे आए थे। भाईजान आप मौके पे मौजूद थे, क्या हुआ था? जी सर, मैं इधर मौजूद था। वो जब आए तो हम इधर ही उनको देख रहे थे। उनके साथ तकरीबन 4-5 गोरियाँ भी थी। वो ऊपर से आई इधर, तकरीबन 5-10 मिनट हमारे पास बैठे इधर, चाय वगैरह पिए। उसके बाद कहेंगे आगे रेस्टोरेंट में, वो भी आपको दिखा देंगे। उधर उसने रात को कैंप किए। और तो कहने का मकसद ये है कि ट्रैकिंग और हाइकिंग इतनी आपके लिए, हेल्थ के लिए अच्छी है। अभी भी हम लोगों को शऊर नहीं है। 1989 में खान आके इधर हाइकिंग और ट्रैकिंग करता था, और आज उसकी सेहत आप देख ले, अभी भी उसकी स्किन फ्रेश। ये सारी चीज़ें इस वजह से होती है कि जब आप मेंटली स्ट्रेस नहीं लेते और ऐसी एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़ करते हैं, आया करें ऐसी पटाकुंडी और ये जो मेडोज़ हैं, ये जो पीक्स हैं, ये सब कुछ आपके लिए अल्लाह पाक ने बनाया है। और अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि निकलें मेरी दुनिया में और इसको देखें। तो ये आकर एंजॉय करें और वो सुन्नत को भी अमल करें और इस तरह के अच्छे अच्छे काम भी करें। लव यू, अल्लाह। सैफ अल मुलूक से पैदल चलते हुए लालाजार के पास आके निकले थे। ये देख के मैं हैरान रह गया। 1989 में कैसे खान साहब इतना मुश्किल ट्रैक करके आए होंगे, जबकि उस वक्त न जाने सैफ अल मुलूक का ट्रैक था कि नहीं था। लेकिन एक बात तो तय है, जो नेचर से प्यार करते हैं, नेचर उन्हें कभी बूढ़ा नहीं होने देती। और खान साहब आपके सामने हैं। इतने में जोहर की अजान होगी। यहाँ पे कोई बहुत ही खूबसूरत अजान देता है।
जिसकी आवाज सीधी दिल में उतरती है। माजरत के साथ मैं पूरी अजान रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर बंदा पूरी अजान सुनना चाहता है। हर यहाँ पे नमाज पढ़ने का भी अपना ही मज़ा है। मैंने जोहर की नमाज पढ़ी और यहाँ से निकलने का फैसला किया। जैसे ही लालाजार से मैं नीचे उतरा, एक मोड़ में मेरी गाड़ी बेकाबू हो गई, लेकिन अल्लाह पाक ने किया कि गाड़ी मेरी खुद ब खुद रुक गई। जैसे ही नीचे उतर के देखा तो मेरी गाड़ी की हब टूट चुकी थी। इस जंगल बेआबा में ना कोई इंसान था, ना ही कोई सहूलत, और यहाँ पे जोंग के सिग्नल भी नहीं आते थे। लेकिन अल्लाह भला करे, एक ड्राइवर वहां से आ गए और उन्होंने मैकेनिक का नंबर मिला के दिया। कुछ ही टाइम में मैकेनिक भी आ गया। मैकेनिक ने व्हील को खोला, जो चीजें जोड़ने के लिए रिक्वायर्ड थी वो लेने के लिए बाजार चला गया। इतने में पीछे तूफान शुरू हो गया। तूफान की आवाज आपको आ रही होगी और हवा भी, सुने। ओए होए, तूफान तेज हो रहा है, अचानक आता है, ऐसे लगता है दरख्तों को ही उखाड़ देगा। पहले तेज हवाओं ने आ गिरा और फिर कुछ ही लम्हों बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश भी स्टार्ट हो गई है और अभी तक कोई अता पता नहीं है। अल्लाह अकबर। चलें, जो अल्लाह की मर्जी, आ जाएंगे इंशाल्लाह, वापस तो उन्होंने आना ही है। और ये रोड इतना खतरनाक है कि यहाँ पे अगर आप रोड पे पैदल भी चलना चाहें तो बारिश में आप चल नहीं सकते, क्योंकि इतनी नरम मिट्टी मैंने जिंदगी में नहीं देखी कि जिसके ऊपर आप पैदल नहीं चल सकते। कदम कदम पे आपको गिराती है। इतने मुलायम कीचड़ था कि घंटे इंतजार करने के बाद आखिरकार मैकेनिक भाई आ ही गया। लेकिन जब उसने गाड़ी को वापस ठीक किया, मैकेनिक भाई ने भी अपनी गाड़ी काफी दूर खड़ी की और आखिरकार ये भाई पहुंच आए हैं। लेकिन लालाजार का जादू ऐसा है, ये देखिए, पाँव आप रखते हैं तो बीच में ही चला जाता है। ये देखिए, चल नहीं पा रहे हम। ओ तेरी, ये देखिए, नीचे जूतों के नीचे चेक करें। ओए ओए, ये अब इन भाइयों की हिम्मत है। जीप जो ये अपनी मकामी जीप लेके आए हैं, वो जीप इन्होंने वो नीचे खड़ी कर दी है क्योंकि वहां से ऊपर नहीं आ पा रही, इतना ज्यादा कीचड़ है। उनकी जीप पतले टायरों वाली जीप थी। अगर वो नहीं आ पाई तो प्राडो को लाना तो समझ ले मौत को दावत देने के बराबर था। आखिरकार मैंने रात जंगल में ही गुजारने का फैसला किया। वो रात मेरे सफर की सबसे अनोखी रात थी, क्योंकि कहीं आप प्लान करके जाएं और एक अनप्लान मुसीबत में काफी फर्क होता है। आसपास कहानियों वाला खौफनाक जंगल। 11:11 हो चुके हैं और अब जो है ना व्यू बहुत जबरदस्त हो गया। मैं आपको दिखाऊं, बाहर कुछ नजर ही नहीं आता। क्या दिखाऊं मैं आपको, मैं उधर ही जंगल भी हवा में पड़ा हुआ हूँ। दरवाजा खोल कर दिखाता हूँ आपको। देखें जी, बाहर आसमान इस तरह हुआ है, फुल रोशनी। वाह, रीछ भी यहाँ पे बहुत हैं, शेर भी बहुत हैं। मैं उधर रोड में ही खड़ा हूँ, जंगल में मंगल। हाय हाय, आपका भाई मस्त है बीवी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का।
खौफ कम हो गया बिल्कुल, थोड़ा बहुत था, पहले लाक लगा ही लेते हैं बाकी भाई अंदर से नजर नहीं आता, कीचड़ बहुत था भाई, बड़ा तंग हो गई। जूते शूते देखें अंदर गाड़ी में, ओए मस्त मलंग थे। उस तरफ देखें तो इस तरफ देखें। आज मैंने टेंट नहीं खोला क्योंकि अभी कीचड़ है नीचे बहुत, तो हिम्मत नहीं हो रही। मैकेनिक के साथ एक बंदा बता रहा था कि उसके एक भाई ने इस जंगल में एक ऐसी चीज देखी थी कि 3 महीने तक बेहोश रहे और बीमार रहे, और 3 महीनों के बाद उन्होंने कोई बात की थी। तो ऐसे खौफनाक जंगल में रहने का तो फिर अपना ही एक मजा है। लेकिन यहाँ पे शेर, रीछ और भेड़िए के अलावा और भी कई खूंखार जानवर हैं, और दूसरा आबादी ना होने के बराबर है। और मैं आबादी से काफी दूर भी था, इसीलिए गाड़ी को अकेला छोड़ भी नहीं सकता था, लिहाजा यहीं रात रुकने का फैसला किया। जैसे जैसे रात गुजरती गई वैसे वैसे यहाँ एक बेचैनी सी जिस्म पे छा जाती थी। शायद हाई एल्टीट्यूड और थोड़ा बहुत खौफ भी था जिस्म के अंदर। लेकिन आधी रात को किसी जानवर ने आगे सींगों पे हमला कर दिया। हमने कुछ आया हुआ गाड़ी में। ओहो, इधर से तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा। मैं आपको दिखाऊंगा दरवाजा। नहीं आ रहा, निकल गया एकदम से, गाड़ी के साथ आगे लटका एकदम से और निकल गया। जाके मेरी खोपड़ी लगी है ना, स्कल लगा हुआ है ये आगे फ्रंट पे, इसके साथ आगे उसको बाइट करने की कोशिश कर रहा था। मैं उठाऊं, मैंने आहिस्ता मोबाइल की लाइट मतलब कैमरा लगाया तो वो मेरी एलसीडी ऑन होगी, वो एकदम से ऊपर की तरफ आ गया। मैंने कहा अंदर से ही दिखा दूं, लेकिन वो नहीं नजर आया। अंदर से नजर आ जाता तो आपको पता चल जाता। भाग के ऊपर से अब तो मैंने फ्लैश भी दिखाई थी। निकल गया। मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन जो भी चीज थी वो इतने में जा चुकी थी। ये एक्सपीरियंस भी बहुत जबरदस्त था। खैर आधी रात को मुझे बाहर निकलना ही पड़ा। ये पोजीशन है, सूसू तो आया हुआ है मुझे, अब तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। सितारे आसमान पे, इस खोपड़ी को देख के चीजें आती हैं इस पे। बाकी ये है कि मौसम प्यारा है, हवा चल रही है। सुसु करता हूँ, अंदर जाता हूँ, और साथ में ठंड भी बढ़ती जा रही थी। मैंने यहाँ रात को टेंट नहीं खोला क्योंकि नीचे कीचड़ बहुत ज्यादा था। गाड़ी का नीचे वाला पोर्शन अंदर से बहुत ठंडा होता है। अभी मेरी आंख खुल गई है, 4:31 हो गए। रात तो अजाब की जैसे हो गई है, बहुत लंबी है। अब टांगे भी ठर रही हैं क्योंकि बिस्तर मैंने डाला नहीं था। अभी कीचड़ में उतरने की हिम्मत नहीं है, लेकिन आसमान जो है ना वो साफ हो गया। वो देखें सितारे, ओह नजर आ रहा है। हाय 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 हाय। मैं उसी तरह रोड पे कुछ लम्हे आपके लिए मैंने कैद भी किए, दिल पे पत्थर रख के, और कुछ बहादुरी की एक्टिंग भी की। लेकिन सच ये था कि यहाँ पे डर लग रहा था, लेकिन रात जितनी भी अंधेरी हो आखिर उसे गुजरना ही है। स्वागत करते हैं सभी जीवकों का
वसीम मलिक व्लॉग्स पर। अभी हम जिंदा हैं। वसीम मलिक बच के आज रात को ये जंगल में रात निकाली, जंगल में मंगल किया मैंने, और अभी मैं बाहर निकला हूँ, सूरज की रोशनी निकल आई है। हाय 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 हाय, अभी जान में जान आई है। हाय हाय हाय, ये बोरा पहन के मैं आदम बोरा, रात को पता क्या हुआ है, ऊपर टेंट में से निकालने की जरूरत नहीं हो रही थी क्योंकि ऊपर चढ़ता ये सारा टेंट अंदर से गंदा हो जाता ना, कीचड़ बहुत था नीचे। अभी भी देख लें, ये कीचड़ है, कीचड़ का साहब ये देखें, ये सब नाले, ये ओए होए होए, ऐसी कंडीशन। रात फिर यहाँ पे निकाली है आपके भाई ने। बस अभी वसीम मलिक तेरी जुर्ता नु सलाम, पहली ऐसी रात थी मेरी जो इतने जाब में निकाली है। नीचे नहीं उतर सकता बंदा, कीचड़ ही कीचड़, आगे पीछे शेर रीछ, यहाँ पे हर चीज है। तो लेकिन मालिक है, मसबबुल असबाब है, उसने हमारे लिए कोई बेहतरी फैसला किया है, कोई बुरे और बड़े नुकसान से हमें बचाया होगा। लेकिन यह है कि जो मैकेनिक था उसने लिया कोई 16,500 रुपया मजदूरी, तो टोटल 4500 रुपये का सामान लगा है। तो ये 20-21 हज़ार रुपये की आपके भाई को डज पड़ी है। तो मैंने तो कहा है चलो यार इन लोगों का भी काम शाम नहीं है तो दे देता हूँ, खैर कोई नहीं। लेकिन यह है कि आपने ये चीज़ सोचनी है कि कभी भी इन पहाड़ी इलाकों में आप काम करवाएं तो पहले आपने अगले बंदे से डील कर लेनी है, क्योंकि एट द एंड अगर अगला बंदा आपके साथ बहस लगा ले कि भाई नहीं, आखिर में वो बंदा 1,000 रुपये भी नहीं छोड़ रहा था। अभी जाते हुए मैं 1,000 रुपया उसको मैंने बोला तुम्हारा मेरे ऊपर कर्ज है, मेरे पास राइट नाउ 16,000 रुपये पड़ा हुआ है, तो बाकी पैसे नहीं है, तो बाकी नीचे जाके तुम्हें दे दूंगा। अब नीचे जाऊंगा कुछ निकालूंगा बैंक शैंक से, तो फिर 1,000 उसको और देना है। तो कहने का मकसद है आप कभी भी इन पहाड़ी इलाकों में ख़राब हो जाएं तो जो भी मैकेनिक आए सबसे पहले आपने उसके साथ पैसों की डील करनी है। ये एक लेसन है आपको, तो ये ना हो कि आपकी बाद में कोई बदमज़गी बन जाए। तो चलिए चलते हैं, रब है निज़ाम चलाने वाला। चलो भाई लेट्स गो, गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और एक दफ़ा फिर बूम बूम। अब आगे आज हमारा ख्याल 5वां दिन हो गया, ये छठा हो गया, मुझे तो ये भी नहीं याद। आज मेरा ख्याल है या तो हम जाके धर्मसर संबकसर पे कैंपिंग करते हैं या निकलते हैं आगे गिटी दास मेडोज में, सॉरी देवसाई वाली साइड पे। देखें किधर निकलता हूँ। देवसाई गया तो फिशिंग कैंपिंग सब कुछ करना है, ट्राउट पकड़नी है, ठंड में मरना है आगे। लव यू। सुबह हुई तो हर चीज बदल गई, सूरज चमकने लगा, फिजा खुशबूदार थी, मेरी भी जान में जान आई। तब एहसास हुआ कल रात में किस खतरे से गुजरा हूं, मगर शुक्र है उस खालिक का जिसने हर मोड़ पे हिफाजत फरमाई। अब मेरा रुख है बाबूसर टॉप, संबकसर झील और गिटी दास मेडोज। ये सफर खत्म नहीं हुआ, ये तो बस एक नए बाब की शुरुआत है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, दुआ में याद रखना और फॉलो जरूर कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़।